हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम जोड़ करना सीखेंगे और समझेंगे भी। तो पहले हम छोटे जोड़ को करेंगे, फिर हम अपने बड़े जोड़ को भी करेंगे। तो चलिए इनको करते हैं। तो इसमें हमें दो पॉइंट समझने होंगे। सबसे मेन पॉइंट क्या है? दो पॉइंट। यदि आपने इन दोनों पॉइंटों को समझ लिया तो आप किसी भी प्रकार के जोड़ को बिल्कुल आसानी से कर लोगे। तो पहला पॉइंट, हम जोड़ हमेशा पीछे से करते हैं। कहाँ से करते हैं? पीछे से, इस ओर से। और दूसरा पॉइंट है हमारा, जो संख्या जिसके नीचे लिखी है उसमें उसको जोड़ा जाता है। जैसे पीछे से देखा तो 3 और 3 के नीचे क्या है? 6। तो पहले हम 3 और 6 को ही जोड़ेंगे। तो 3 और 6 कितना होता है हमारा? 9 होता है। देखिए कितना होता है? 9। तो यहाँ लिख देंगे 9। क्या लिख देंगे यहाँ पर? 9। जैसे 3 में हमें क्या जोड़ना? 6। तो 3 से हम 6 और गिन लेंगे। 3 से 4 5 6 7 8 9, यानी हमने 3 से आगे गिना 6 अंक, तो कितना आया? 9 आया। तो 3 और 6 को हमने जोड़ा तो 9। फिर किसको जोड़ना है? 7 और 3 को। तो 7 से 8 9 10, यानी 7 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। देखिए जब तक हमारा एक अंक आता है तो हम जो का तो लिखते जाते हैं, और जब हमारे 2 अंक आ जाते हैं तो यहाँ से क्या हो जाता है? हासिल वाला जोड़ बनना शुरू हो जाता है। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यदि इनमें से कोई भी अंक आ रहा है जोड़ने पर तो ये अंक क्या होते हैं? बराबर ज्यों के त्यों ही लिख दिए जाते हैं। लेकिन यदि 9 से आगे 10 आ गया, या मान लीजिए 15 आ गया, या 25 आ गया, तो इन अंकों में क्या होता है कि ये एक अंक होता है जो ये कहलाता है इकाई का अंक, और जो दूसरा अंक होता है ये कहलाता है दहाई का अंक। तो इकाई के अंकों को लिखा जाता है और दहाई के अंक को क्या होता है? हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ा जाता है। जैसे 10 का क्या लिखेंगे? 0। इकाई का अंक क्या है? 0, और इसको लिख देंगे 0 को। और जो एक बचा हुआ है इसको अगली वाली संख्या में जोड़ेंगे हासिल के रूप में। जैसे क्या अंक है? 5, और 5 के नीचे क्या है? 2। तो 5 और 2 को हमें जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 में एक हासिल का जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 7, और ये हमने एक यहाँ पर एक हासिल का जोड़ा है। कितना? 1। 7 में एक जोड़ा तो 8, ये वाला एक हमने जोड़ दिया। तो यहाँ लिख देंगे 8। क्या लिख देंगे? 8। तो 573 में जब हम 236 को जोड़ेंगे तो 809 हमें क्या मिलेगा? इसका फाइनली आंसर मिल जाएगा। अब चलिए हम अपने बड़े वाले जोड़ को भी कर लेते हैं, जिससे हमें जोड़ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो पीछे से जोड़ना है और ऊपर नीचे जोड़ना है। तो पहले 8 और 5 को जोड़ेंगे। तो 8 और 5 कितना होता है? 13। तो 13 में इकाई का अंक क्या है? 3, यानी पीछे का अंक कहलाता है इकाई का, जो इस साइड का अंक होता है वो कहलाता है दहाई का। तो इकाई का अंक क्या है? 3। तो यहाँ लिख देंगे 3। 13 का 3 हासिल आ जाएगी 1। 7 और 2 क्या हो जाएगा? 9। 9 में एक हासिल का जोड़ेंगे, कितना? 1। तो हो जाएगा 10। 10 में क्या है इकाई का अंक? 0। तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। फिर एक बचा ये हासिल का, जिसको अगली संख्या में क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। जैसे 5 और 9 हमारा कितना होगा? 14। कितना होगा? 14 होगा। जैसे हमारे पास पहले 5 रुपये थे, जिसमें हमें 9 रुपये और मिल गए, तो हमारे पास टोटल कितने रुपये होगा? 14। और हमें एक क्या होना है? हासिल का मिल रहा है। ये जो बचा है ना, 10 का 0 लिख दिया था, एक हासिल का बचा है, तो इसी 14 में क्या करेंगे? इस एक को भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ 15 क्या आएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 15 का 5, क्योंकि इकाई का अंक है 5 और दहाई का अंक है 1। तो इसको हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ेंगे। जैसे 9 और 3 कितना होता है? 12। कितना होता है? 12 होता है। 12 में जुड़ेगा एक हासिल का जो बचा हुआ है। 15 का 5 लिख दिया, एक बचा था, तो 12 में एक जोड़ेंगे हो जाएगा 13। तो यहाँ क्या लिख देंगे? पूरा 13 का 13 ही लिख देंगे। अब बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट आ जाता है कि यहाँ हमने 13 का 3 लिखा, यहाँ 10 का 0, यहाँ 15 का 5, लेकिन यहाँ पर पूरा 13 का 13 क्यों लिखा है? तो हम आप लोगों का वह डाउट भी क्लियर कर देते हैं। देखिए यदि मान लीजिए हम यहाँ 13 का 3 लिख देते हैं,
तो आगे कोई दो संख्या नहीं है कि जिससे हम उन्हें जोड़ें और इस हासिल वाली संख्या को उन संख्या में जोड़ सकें। जब जोड़ हमारा पूरा हो जाता है और लास्ट की संख्या हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, यानी जो हमारी संख्या आगे है इनको जोड़ा जाता है, तो लास्ट में संख्या कितनी भी आ जाए, जैसे हमने ये पहले वाले अंक को जोड़ा तो इनको जोड़ने पर कितना भी आ जाए वो ज्यों का त्यों ही लिख दिया जाता है। चाहे वो 50 आ जाए, चाहे 18 आ जाए, चाहे कितना भी आ जाए, उसको हम पूरा का पूरा ही लिखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और यदि आप लोगों को इन दोनों जोड़ में कहीं पर भी कोई डाउट लगे या समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में हम आपको वह डाउट भी क्लियर करेंगे और आपको समझाएंगे भी। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे हर एक वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।